आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। आपके सामने ये कैपेसिटर रखा हुआ है और कैपेसिटर क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिंग ए चार्ज। कैसा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की बात कर रहे हैं इन अ स्मॉल प्लेस। कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे घर में, ऑफिस में ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जिनमें क्या है, जब हम उनको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में कुछ ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें पता है घर में 15 और 5 एम्पियर के करंट की लाइंस होती हैं, तो इससे ज़्यादा अगर करंट चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? तो वो काम करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? मोस्टली जैसे फ़ैन हुआ, एसी हुआ, मोटर हुआ, वहाँ जो है 20-25 एम्पियर की करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ ये जो है करंट को सप्लाई करने का काम करता है। अब देखिए कैपेसिटर जो है, उसकी कैपेसिटी स्टोर करने की चार्ज की, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। उसकी ऐसा यूनिट होती है फैरड। अब ये जो आपके सामने कैपेसिटर रखा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल शेप का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की खासियत ये होती है कि उनमें क्या है, 2 पैरेलल प्लेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 2 सिलेंडर यूज़ किए हैं और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, मेटल के बने होते हैं वो। अब देखिए ज़रा, इस कैपेसिटर में सामने आपको दिख रहा होगा कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको समझते हैं क्या क्या है ये। तो सबसे ऊपर देखो कैपेसिटर लिखा हुआ है, कैपेसिटर के बाद देखो 2.50 MFD लिखा हुआ है। तो ये क्या है? इसका कैपेसिटेंस लिखा हुआ है 2.50 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड में हम यूज़ करते हैं, फैरड बहुत बड़ी टर्म हो जाती है क्योंकि। ±5% क्या शो करता है? इसकी टॉलरेंस। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में 440 VAC, 440 वोल्टेज पर वर्क करेगा और AC पर ये DC करंट को ब्लॉक करता है। सारे कैपेसिटर ये करते हैं और क्या करते हैं? AC को सप्लाई कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। उसके बाद देखिए 50 हर्ट्ज़ पे काम करेगा ये फ्रिक्वेंसी पर। 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये वर्क कर जाएगा, उसके बाद ख़राब हो जाएगा। और MPP मतलब यहाँ होता है मटीरियलिस्टिक पॉलीप्रोपिलीन। ये क्या है यहाँ पर? ये हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, बिटवीन द प्लेट, हम लोग कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया हुआ है? मटीरियलिस्टिक पॉलीप्रोपीन यूज़ किया हुआ है, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज़ किया गया है। बाकी ये IS मास और ये मेड इन इंडिया है। अब चलिए इसको खोलकर देखते हैं इसमें क्या है। ये दोनों आपके क्या हैं? टर्मिनल्स। ठीक है, एक टर्मिनल आपका जो है, दोनों प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेटों से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो निकाल कर देखते हैं और ये देखिए ये निकल आया। तो ये अंदर से इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको होल दिख रहा है, यहाँ पर ये कनेक्टेड था, अपनी प्लेस पर रुका हुआ था। किसकी हेल्प से रुका था? एक ग्लू की हेल्प से रुका हुआ था, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अंदर ब्राउन कलर का ये केस है जिसमें हमने अपना कैपेसिटर रखा हुआ था। अब देखिए ज़रा, ये इसके टर्मिनल्स, ये जो कैपेसिटर है हमारा, ये है बेसिकली हमारा ओरिजिनल कैपेसिटर। तो ये बाहर आपको जो दिख रही है, ये मेटल प्लेट है सिलेंड्रिकल शेप की, ऐसे ही अंदर आपको सर्कल दिख रहा है, नीचे भी यहाँ पर सर्कल है। तो ये भी एक सिलेंडर है और ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। इनके बीच में आपको ध्यान से देखें आप, तो ये जो बीच में दिख रहा है पोर्शन, ये है आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है? MPP, मटेरियलिस्टिक पॉलीप्रोपीन। अब आप देखिए ये जो पॉलीथीन आपको दिख रही है, ऐसे निकल रही है ये बाहर से, इसी टाइप की ही ये पॉलीथीन है बेसिकली अंदर। इसी टाइप में ये पॉलीथीन है और ये बीच वाला जो आपको सिलेंडर दिख रहा है, उसमें क्या है? रैप हो रखी है। कहाँ तक? जब तक ये बाहर वाले सिलेंडर तक ना पहुँच जाए। तो पॉलीथीन टाइप की होती है ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.6 से 2.1 तक। तो ये आपका सिलेंडर, ये पहला आपका टर्मिनल है, एक और अंदर वाला और एक बाहर वाला और है टर्मिनल, वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको निशान, यहाँ से था वो टूट गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर क्या होता है, कैसी इसके मतलब कैसे दिखने में होता है और क्या है ये। थैंक यू।